नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाली स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है इसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्टोर्ड रूटीन्स के इसके बारे में। स्टोर्ड रूटीन्स के दो टाइप्स है, पहला है स्टोर प्रोसीजर एंड दूसरा है फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात कर रहे होंगे, अगले कुछ वीडियो में बात कर रहे होंगे, बट इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है इसके बारे में। So without wasting any more time, let's get started. So guys, this is Prasad and welcome to PM Guru. So what is stored procedure? A stored procedure is a prepared SQL code that you can save so that the code can be reused again and again. Suppose करो कि आपको कुछ सेट ऑफ SQL स्टेटमेंट्स को बार बार रन करना पड़ रहा है, तो हम उसको एज अ स्टोर्ड प्रोसीजर सेव करके रख सकते हैं और हम उसको नाम देंगे कुछ भी, आपको जो चाहिए वो आप नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पी। तो पी एक स्टोर प्रोसीजर है जिसके अंदर कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है। मतलब कि सिंपली कहूँ तो हम क्या करते हैं, किसी कोड को सेव करके रख देते हैं आपके सर्वर पे और अब जब चाहे उसको कॉल कर सकते हो टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, सपोज कि मेरे पास एक पी नाम का स्टोर प्रोसीजर जिसके अंदर कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है और अगर मुझे उसको कॉल लगाना है तो कैसे लगाऊंगा मैं? कॉल, सिंपली कॉल फंक्शन, कॉल स्टेटमेंट, उसके बाद आपके प्रोसीजर का नाम, पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल कहूँ तो कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स अगर आपको बार बार रन करने पड़ रहे हैं तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के रूप में। ठीक है, जिसको हम कुछ भी चाहे वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नीचे आते हैं और सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सेमीकोलन क्या ये पता है ना, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। मतलब कि ये एसक्यूएल स्टेटमेंट को क्लोज करने का काम करता है। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं डिलीमिटर भी। ठीक है, इसको हम डिलीमिटर भी बोल सकते हैं, राइट? ओके, सो बाय टाइपिंग डिलीमिटर डबल डॉलर सिंबल यू कैन एबल टू यूज द डॉलर सिंबल्स एज योर डिलीमिटर। मतलब कि हम चाहे किसी भी दो सिंबल्स को डिलीमिटर टाइप करके उसको बना सकते हैं टर्मिनेटर। मैं आता हूँ नीचे और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने ये जो कोड है, सपोज कि ये कोड है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है एंड मैंने यहाँ पे एंड के बाद सेमीकोलन लगा दिया, तो क्या होगा पता है ना? तो क्या होगा, यहाँ के पे अगर दो या दो से ज़्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है तो उनमें से जो पहला एसक्यूएल स्टेटमेंट है ना वो ही रन होगा, जिसके एंड में आपको सेमीकोलन दिखाई दे रहा होगा ना, पहला सेमीकोलन, उस तक ही एसक्यूएल का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट होता तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और डिलीमिटर तैयार करना पड़ेगा जिसका यूज हम इस कोड में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम तैयार कर सकते हैं बाय टाइपिंग डिलीमिटर एंड उसके बाद डबल डॉलर सिंबल। यहाँ पे आप डबल डैश का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप डबल स्लैश का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने लिया है डबल डॉलर सिंबल, तो इसको हम एज अ न्यू डिलीमिटर यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिलीमिटर टाइप करके हम एक नया डिलीमिटर टर्मिनेटर तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन का यूज कर दिया और अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सेमीकोलन से, तो जो पहला सेमीकोलन है, तो जो पहला सिलेक्ट स्टेटमेंट है वही रन होगा, बाकी के स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक अलग डिलीमिटर, एक अलग टर्मिनेटर तैयार करना पड़ेगा, जो हम करते हैं डिलीमिटर स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या बनेगा, डिलीमिटर डबल डॉलर सिंबल। तो स्टेटमेंट की मदद से मैंने डबल डॉलर नाम का एक डिलीमिटर तैयार कर दिया। ओके, तो यहां से शुरू होता है सिंटैक्स आपके प्रोसीजर क्रिएशन का। ठीक है, तो पहले तो क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद प्रोसीजर कीवर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आएगा प्रोसीजर कीवर्ड। उसके बाद प्रोसीजर का नाम जो कोई भी आप डालना चाहते हो वो। उसके बाद अगर इन ब्रैकेट पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, तो इस वीडियो में हम कोई भी पैरामीटर्स नहीं देखने वाले। इस वीडियो में हम प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स देखने वाले हैं, बट अगले वीडियो में हम प्रोसीजर विथ पैरामीटर्स भी देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में अभी भूल जाओ। ठीक है, अगर पैरामीटर्स होंगे तो वो आएंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आएगा बिगिन कीवर्ड, उसके बाद आएगा एंड कीवर्ड। तो इन दोनों के बीच में हम डाल सकते हैं आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपके जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ही डाला है, बट आप यहाँ पे जितने चाहिए उतने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आएगा
डबल डॉलर सिंबल मतलब कि यहाँ पे ये हो गया आपका डिलीमीटर। अगर मैं यहाँ पे कॉमा करता तो ये सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता, दूसरे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते तो वहां पे पहला स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता तो मैंने यहाँ पे नया एक डिलीमीटर तैयार कर दिया है, नया टर्मिनेटर तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे डबल डॉलर सिंबल की मदद से अगर यहाँ पे ज्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होंगे तो वो सभी रन होते। ओके, तो इस डबल डॉलर सिंबल का काम खत्म हो चुका है, तो मैं इस डिलीमीटर को कट कर दूंगा। मतलब कि इसके बाद डिलीमीटर हट जाएगा, मतलब कि डबल डॉलर सिंबल इसके बाद काम नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट के बाद डिलीमीटर, उसके बाद सेमीकोलन। तो इसकी मदद से हम बना सकते हैं प्रोसीजर। तो सपोज करो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज लिमिट 1000। अगर मुझे इस वाले क्यूरी को एज अ प्रोसीजर स्टोर करना है तो मैं कैसे करूंगा? क्रिएट प्रोसीजर कीवर्ड, उसके प्रोसीजर का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज की एम्प्लॉय, ठीक है, p_एम्प्लॉय। तो ये बन जाएगा आपका प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद बिगिन, उसके बाद उसके अंदर आएगा सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, उसके बाद एंड, डबल डॉलर सिंबल एंड डिलीमीटर सेमीकोलन। ओके, सो प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं ये देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब कि कैसे हम प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलता हूँ मैं हमारे माइस्क्यूएल वर्कबेंच में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का एक डेटाबेस है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ रन। ओके, इसके बाद आते ही नीचे अभी मैं क्या करना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, इस स्टेटमेंट को स्टोर करके रखना है स्टोर्ड प्रोसीजर में, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ लिमिट, लिमिट 500, ठीक है। मतलब कि मुझे 500 एम्प्लॉयज का ही डेटा चाहिए, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ रन। ओके, तो सपोज करो कि मुझे इस स्टेटमेंट को बहुत बार रन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको हर बार कॉपी पेस्ट करूंगा नहीं ना, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसका एक प्रोसीजर तैयार करके रख दूंगा, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर। तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे डिलीमीटर, डिलीमीटर डबल डॉलर सिंबल। ओके, ये बन गया हमारा एक डिलीमीटर। उसके बाद हम आएंगे नीचे और यहाँ पे करेंगे क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद प्रोसीजर कीवर्ड के प्रोसीजर कीवर्ड, उसके बाद प्रोसीजर का नाम डालेंगे। यहाँ पे मैं करूंगा p_एम्प्लॉय EMP। ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर्स होते तो मैं यहाँ पे डालता पैरामीटर्स, बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैरामीटर्स नहीं है क्योंकि आज हम विदाउट पैरामीटर्स वाला प्रोसीजर ही देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आएंगे नीचे और करेंगे बिगिन कीवर्ड को यूज, बिगिन, उसके बाद आएगा एंड, उसके बाद आएगा डबल डॉलर सिंबल। क्योंकि अभी हमारा जो डिलीमीटर है, टर्मिनेटर है, वो है डबल डॉलर सिंबल, ठीक है। और इस बिगिन एंड एंड के बीच में आएगा हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो मैं इसी को कॉपी करके ऊपर डाल देता हूं, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम करेंगे डिलीमीटर को क्लोज, डिलीमीटर, ओके, इसको कर लेते क्लोज। अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोसीजर है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपको देखना है कि आपका जो प्रोसीजर है वो क्रिएट हो चुका है या फिर नहीं, वो कैसे होगा, स्कीमास के अंदर आओ, यहाँ पे करो रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद एम्प्लॉयज टेबल के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपका जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको कॉल करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉल लगाऊंगा सिंपली कॉल स्टेटमेंट की मदद से। उसके बाद आपके प्रोसीजर का नाम p_amp, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस, अब इसको लगाते हैं कॉल। देखो आपकी जो क्वेरी थी ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 500, ये यहाँ पे आ चुके हैं। देखो 500 रोज यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। तो ऐसे हम लगाते हैं कॉल, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया प्रोसीजर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज डेटाबेस है ना वो ऑलरेडी एक्टिव है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि प्रोसीजर कौन से डेटाबेस में है। बट अगर मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी एक्टिव करके नहीं रखा होता तो क्या होता, मुझे यहाँ पे कॉल डेटाबेस का नाम, जैसे कि हमारे पास है एम्प्लॉयज डॉट, उसके बाद प्रोसीजर का नाम ऐसे करके रन करना पड़ता अगर मेरा डेटाबेस एक्टिव नहीं होता तो, ठीक है। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, ऑब्वियसली रन होगा, ठीक है। और ये कौन सी भी स्क्रिप्ट में होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉय डेटाबेस एक्टिव नहीं है तो भी एस के साथ जो हमारा प्रोसीजर है वो रन हो जाता। ये रहा दूसरा तरीका। पहला क्या था कि आप एम्प्लॉय डेटाबेस को एक्टिव कर लो, उसके बाद उसके प्रोसीजर को कॉल लगाओ,
दूसरा क्या कि आप एम्प्लॉयज़ मतलब कि डेटाबेस डॉट प्रोसीजर नेम ऐसे करके भी आप प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। एंड तीसरा कि यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में यहाँ पे एक लाइटिंग सिंबल है, उसको क्लिक कर दो तो भी आपका जो प्रोसीजर है वो रन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस डिलीमीटर साइन का काम क्या समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे होते एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज कि 3 स्टेटमेंट्स होते और अगर मैं यहाँ पे डबल डॉलर की जगह सिंपली हमारा कॉमा यूज करता, सॉरी सेमीकोलन यूज करता, तो क्या होता पता है? ये जो पहला स्टेटमेंट है ना वही एग्जीक्यूट होता, ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, ये तीनों रन हो। इसीलिए मैंने एक नया डिलीमीटर डबल डॉलर सिंबल को क्रिएट कर लिया। वो कैसे? डिलीमीटर स्पेस डबल डॉलर सिंबल। यहाँ पे आप डबल स्लैश डबल डैश किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी सिंबल को आप एक नया डिलीमीटर एक नया टर्मिनेटर रख सकते हो, तैयार कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सभी स्टेटमेंट्स रन हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज करा था डबल डॉलर टर्मिनेटर का जो हमने पहले क्रिएट करा था। एंड मैंने आखिर में जाके डिलीमीटर करके उसको कर दिया क्लोज। मतलब कि अब इसके बाद इस डबल डॉलर सिंबल का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूज करता डबल डॉलर सिंबल तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। ओके, तो अगर मुझे ड्रॉप करना है किसी प्रोसीजर को तो कैसे होगा? सिंपली मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे करूँगा ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो यहाँ पे है प्रोसीजर के, प्रोसीजर के, उसके बाद इफ एग्जिस्ट मतलब कि अगर इस नाम का कोई प्रोसीजर एग्जिस्ट है तो उसको ड्रॉप कर दो। उसके बाद p_emp, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं ड्रॉप, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या होगा? p_emp जो प्रोसीजर है वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, मुझे यहाँ पे सेमीकोलन डालना था जो शायद मैं भूल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे रन हो जाएगा शायद। ओके, मैंने क्या गलती कर दी पता है कि पहले तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया था, वो मैं डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो प्रोसीजर है वो विदाउट पैरामीटर्स है, मतलब कि उसमें कोई भी पैरामीटर्स यूज नहीं करे, तो वहां पे आपको ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रोसीजर को ड्रॉप कर रहे हो तो, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो ये क्वेरी रन हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो आपका स्टोर प्रोसीजर है वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो हट चुका है। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है एरर। इसका मतलब क्या है कि p_emp डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो आपका प्रोसीजर है जो आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने ड्रॉप की मदद से उसको कर दिया डिलीट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा कि कैसे हम विदाउट पैरामीटर्स प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देख रहे होंगे कि विद पैरामीटर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं प्रोसीजर को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर जरूर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड एंड बाय।